Hello students, how are you all? Okay, let's continue our lesson. We are not afraid if we are together. Listen to book हॉर्नबिल. ठीक है. लास्ट हमने देखा था कि जो हमारे नरेटर हैं और जो राइटर हैं वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी को सुना रहे हैं कि उनका जो शिप का जो एक पूरा जर्नी था उसको वो बता रहे हैं. तो लास्ट हमने देखा था कि वो खुद गिर गए थे पानी में, फिर जैसे तैसे ऊपर आए और जब वो वहाँ आके उन्होंने व्हील वगैरह संभाला, फिर उनकी वाइफ जो है वो निकली थी वहाँ से, है ना, और बोली कि नीचे हम लोग डूब रहे हैं, सब जगह पानी भरा हुआ है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. तो मैंने उसको चिल्ला के बोला कि जल्दी से आके ये व्हील पकड़ो, और मैं हैच की तरफ जैसे तैसे मुश्किल से जाने गया. लैरी एंड हव वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हव जो उनके साथ में दो बंदे गए हुए थे ना, वो लोग पंपिंग कर रहे थे, पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे. ठीक है. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. टूटी हुई लकड़ियाँ यहाँ वहाँ अलग अलग एंगल्स में तैर रही थी, लटकी हुई थी. द होल स्टार बोर्ड साइड बल्स्ट इनवर्ट क्लॉथ्स इनवर्ट्स. तो जो स्टार बोर्ड क्या होता है, वो दैट इज़ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द शिप. ठीक है. तो वो पूरा टूट चुका था और अंदर की तरफ में टूट गया था. और क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर. और ये सब चीज़ें पानी में डूब रही थी. आई हाफ स्वम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. में आधा तैरता हुआ, आधा घुटनों से चलता हुआ, क्रोल करता हुआ चिल्ड्रन बच्चों के कैबिन तक पहुंचा. आर यू ऑल राइट. मैंने पूछा कि तुम लोग ठीक हो. आई आस्ट मैंने पूछा. येस दे आंसर्ड. हाँ, उन्होंने आंसर किया. फ्रॉम एन अपर बंक. बंक क्या होते हैं, वो जो जैसे आपने हॉस्टल्स वगैरह में देखे होंगे, बेड होते हैं एक के ऊपर एक 2-3 बेड होते हैं ना, तो वो तो सबसे ऊपर में थे. उस पे से बंक से वो बोले कि हाँ. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. पर मेरे सर में चोट लग गई है. सैड सू ने कहा. पॉइंटेड टू अ बिग बम्प. अब वो हर आई, आँख के ऊपर में एक बड़ी सी सूजन आ गई थी उसके आई के ऊपर में. ठीक है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. तो मेरे पास में सूजे हुए सर के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं था. क्यों? उससे ज़्यादा ज़रूरी था जान बचा लेना. ठीक है. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. तो हैमर और स्क्रू और कैनवस वगैरह इकट्ठा करके मैं जैसे तैसे मुश्किल से डेक पे ऊपर पहुंचा, है ना. विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन. ओके, वहाँ स्टार बोर्ड साइड जो थी वो ओपन पड़ी हुई थी. वी वर टैंकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. इफ़ आई ओके, तो ये कहाँ पर गए? स्टार बोर्ड साइड जब वो ओपन पड़ी हुई थी वहाँ पर गए. एंड वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और जितनी भी लहरें हम पे मतलब गिरी थी उसकी वजह से बहुत सारा पानी भर गया था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. अगर मैं थोड़ी बहुत रिपेयर नहीं कर सका तो हम लोग पक्का डूब जाएंगे. कर सकता था, कुडंट है ना, सॉरी. somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. तो गैपिंग होल्स को उन्होंने जैसे तैसे कवर करके बंद करके उनको वाटरप्रूफ कर दिए. ठीक है. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो. पर फिर भी थोड़ा वाटर अभी भी बह रहा था लगातार. बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. पर बहुत सारा जो था वो दूसरी तरफ मतलब निकलने लगा था वो. ठीक है. मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट. उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जब उत्पन्न हुई या शुरू हुई, जब हमारे हैंड पम्प जो थे पानी निकालने वाले जो थे वो हैंड पम्प जो हैं वो डेब्रिस मतलब वो जो मलबा था, जो बोट शिप टूटने की वजह से जो भी था इकट्ठा वो तैरता हुआ उसमें भर गया था, तो वो उससे ब्लॉक हो गए थे कैबिन्स के पास में, है ना. एंड इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था. ठीक है. तो प्रॉब्लम और बड़ी हो गई क्योंकि पानी कैसे निकलेगा, है ना. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली. तो पानी जो है वो मतलब बढ़ता जा रहा था, मतलब बहुत भयानक लग रहा था, भयानक होता जा रहा था, है ना. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन ranged overboard along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor. फिर
अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि ऊपर में 2 हैंडपम्प्स पड़े हुए हैं। तो ये वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि वो तो सब, जब ये पहली बार पानी में गिरे थे तो उसके साथ में वो बह गए हैं। उसके साथ और क्या क्या बह गया, फ्रॉस्ट ट्रे बह गया, सेल बह गया, जिप बह गया, और डिंगरीज जो छोटी वाली बोट्स थी वो सब भी उसके साथ, और एंकर, ये सब उसके साथ बह गया था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया चार्ट रूम फ्लोर पर एक और पंप पड़ा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, तो मैंने उसको एक आउट पाइप से कनेक्ट किया। एंड इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार था कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। तो रात जैसे तैसे खींची निकाली, बहुत ही बुरी ठंडी, और मतलब वो पानी के उसके साथ में निकाली। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो वी वर, तो यस, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि द नाइट ड्रैग्ड, वो पूरी रात कैसे निकली। हम लोग बस 3 ही काम कर रहे थे, क्या, एक तो पंपिंग कर रहे थे, और स्टीयरिंग व्हील संभाल रहे थे, पानी निकाल रहे थे, और वर्किंग द रेडियो पे लगे हुए थे सिग्नल्स देने में। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी वो हेलो हेलो करके हेल्प के लिए मतलब मैसेजेस भेजते हैं वो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स, हम मतलब वही जो मैसेजेस भेज रहे थे उसका हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही अलग थलग वाले दुनिया के कोने में पड़े हुए थे। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, तो जो सू का जो सर सूजा हुआ था वो बढ़ता जा रहा था, है ना, शोक बार बार मतलब वो पता चल रहा था कि सर में प्रॉब्लम है। शी हैड टू enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm, तो उसकी आंखें बड़ी 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 और काली हो रही थी, और अब उसने अभी हमें दिखाया कि उसकी आर्म में बहुत ही डीप कट लगा हुआ है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो उनने बोला कि तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी सारी चोट तुमको लग गई हैं। तो वो बोली कि मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी, जबकि आप हम लोगों को बचाने में लगे हुए थे। ओके, चलिए यहाँ पर हम इतने हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर एक स्मैश्ड कीजिएगा, स्क्रैम्बल्ड, टिम्बर्स, बल्स्ड, इनवर्ट्स, स्टार बोर्ड भी लिख लीजिएगा, स्लॉश्ड, क्रोल्ड है, आप हाफ क्रोल्ड पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। बम्प, struggled, bashed, deflected, debris, threateningly, drenched, डिंगीज मैंने शायद लास्ट वीडियो में बोला था, है ना। dragged, bitterly, midday calls, remote, alarmingly, enormous लिखा होगा तो देन छोड़ दीजिएगा। इंजरीज, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. ओके, सुबह में 3rd of January को सुबह में
जो है पंप ने काफ़ी सारा पर्याप्त पानी निकाल दिया था, मतलब सब चीज़ कंट्रोल में करने के लिए। और हम लोगों को रोटेशन में मतलब एक के बाद एक 2-2 घंटे रेस्ट करने को मिल गया। बट वी स्टिल हैड ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द water line, and on checking I found that nearly all the boat's main reef frames was smashed down to keel. Okay, but we had a tremendous leak, पर हमने एक बहुत भयानक सा लीक था, पानी बह रहा था somewhere below the वाटर लाइन, कहीं पर नीचे वाटर लाइन में। ऑन चेकिंग, देखने पे चेक करने पर पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। तो वो जो बोट का जो मेन रिफ फ्रेम था वो लगभग टूट चुका था, कहाँ तक, कील तक जाके। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा उसके बोट के पार्ट बताए थे, तो उसमें आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि नीचे का मेन रिप से वाला पार्ट से कील तक का कौन सा पार्ट होगा, है ना, वो टूट गया था। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। बल्कि स्थिति एक्चुअली ये थी कि जो स्टारबोर्ड था, जो राइट साइड का जो पार्ट था शिप का, वो कैसे तो भी पता नहीं कैसे कुछ कार्डबोर्ड के पार्टीशंस पे टिका हुआ था, बाकी